अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल विद अनदर एक्साइटिंग रेसिपी। कैसे हैं आप सब लोग? उम्मीद करती हूँ सब ठीक होंगे, खैरियत से होंगे। जी जनाब, तो आज मैं लेके आई हूँ बहुत मज़ेदार सी टी टाइम केक की रेसिपी, जो कि बनाने में भी बहुत आसान है। और आप जैसे कि आपको पता है कि जब भी मैं जो भी रेसिपी लेके आती हूँ वो बहुत लो बजट होती है और उसके जितने भी इंग्रेडिएंट्स हैं वो आप सबके किचन में मौजूद होते हैं। तो आएँ अपनी रेसिपी का बाकायदा आगाज़ करते हैं। सबसे पहले इसके इंग्रेडिएंट्स देख लेते हैं। जी मैंने एक कप मैंने मैदा लिया है, ऑल पर्पस फ्लोर, 1 कप मैंने शुगर इसके अंदर ली है और 1 कप ऑयल है, 1 कप मिल्क है, कोको पाउडर आपकी मर्ज़ी है, अगर आप कोको फ्लेवर में बनाना चाहते हैं तो वो आपकी चॉइस है। ठीक है, शुगर जो है मैंने उसको ऑलरेडी ग्राइंड करके रखा हुआ है और जो मिल्क है वो मैंने फुल क्रीम मिल्क लिया है। ठीक है, आपकी मर्ज़ी है, अगर आप सिंपल लेना चाहते हैं तो आप वो भी ले सकते हैं। इसके अलावा 2 एग्स हैं और इसके अंदर बेकिंग पाउडर यूज़ करूँगी और टेस्ट फ्लेवर आप कोई सा भी ले सकते हैं। मेरे पास मैंगो फ्लेवर भी है और वनीला भी है, तो मैं इसके अंदर वनीला फ्लेवर ऐड करूँगी। ठीक है, ये थे हमारे इंग्रेडिएंट्स। तो बस अब टाइम वेस्ट किए बगैर आए अपनी रेसिपी का आगाज़ करते हैं। सबसे पहले आपने एक बाउल लेना है, बाउल के अंदर आपने जितने भी ड्राई इंग्रेडिएंट्स हैं उनको ऐड कर देना है। मैंने सबसे पहले इसके अंदर मैदा ऐड किया है, उसके बाद मैं इसके अंदर बेकिंग पाउडर ऐड करूँगी और बेकिंग पाउडर मैं इसके अंदर 1 टेबलस्पून ऐड कर रही हूँ। 1 कप के अंदर 1 टेबलस्पून मैंने ऐड की है और इसको मैं अच्छे से मिक्स करूँगी और मिक्स करने के बाद मैं इसके अंदर 1 बाय 1 2 एग्स जो हैं उन्हें अच्छे से देख के तो ऐड कर दूँगी। वैसे तो कहा जाता है कि इन्हें अलग से डाल के फिर ऐड करना चाहिए, लेकिन मैंने अच्छे से देख लिए थे तो मैं इसी तरह ही ऐड कर रही हूँ। सही है, उसके बाद मैंने इसके अंदर दूध ऐड कर दिया है, लेकिन मैं सारा जो है मिल्क और ऑयल इसको एकदम नहीं ऐड करूँगी, मैं थोड़ा थोड़ा करके 1 बाय 1 इसको ऐड करती जाऊँगी जिस तरह मुझे फ़ील होगा कि इसके अंदर अब इसकी ज़रूरत है। तो आप भी प्लीज़ मिक्सचर को चेक करते जाइएगा और जैसे जैसे इसकी ज़रूरत हो उस तरह इसको ऐड करते जाइएगा। अच्छा जनाब, यहाँ पर अब स्पैचुला का काम ख़त्म हो चुका है और अब मैं इसको मिक्सर से जो है अच्छे तरीके से मिक्स करूँगी। वो आप पे डिपेंड करता है, आप चाहें तो हैंड मिक्सर भी ले सकते हैं और चाहें तो इलेक्ट्रिक भी यूज़ कर सकते हैं। मैं यहाँ पर हैंड मिक्सर से कर रही हूँ। ठीक है, इसको अच्छे से आपने मिक्स करना है और एक अच्छा सा मिक्सचर रेडी करना है। टाइम लगता है थोड़ा सा, थोड़ी सी मेहनत भी है, लेकिन जितना अच्छा ये ब्लेंड होगा ये उतना ही अच्छा बेक होगा। तो इसको अच्छे से मिक्स करती जाऊंगी और थोड़ा थोड़ा इसके अंदर मैं शुगर जो आम जो रूटीन में हम घरों में इस्तेमाल करते हैं, चीनी या शुगर, उसको अच्छे से मैंने ग्राइंड कर लिया है और उसका पाउडर सा बना के तो वो मैं थोड़ा थोड़ा करके इसके अंदर ऐड करती जाऊंगी। और आपने अपने टेस्ट के मुताबिक इसके अंदर शुगर को ऐड करना है। ठीक है, जिस तरह का आपको पसंद है आप उस तरह इसको ऐड करते जाएं और साथ साथ इसको अच्छे से मिक्स करते जाएं। और मैं आपको बार बार इसकी जो लुक है वो इसलिए दिखा रही हूँ ताकि आपको अंदाज़ा हो सके कि आपने किस हद तक इसे मिक्स करना है। ठीक है जी, ये अब मेरा डन हो चुका है मिक्सचर। आपको बिल्कुल इसी तरह की इसकी डेंसिटी रखनी है, इतना ही आपने मिक्स करना है। और कोई भी आपने जो केक शेप का मोल्ड होता है, टी टाइम केक शेप का जो मोल्ड होता है, उसको लेके मैंने अच्छे से ग्रीसी करके और उसके ऊपर मैंने ऑल पर्पस फ्लोर की एक लेयर बिछा ली थी। आप चाहें तो बटर पेपर भी यूज़ कर सकते हैं, वो आपकी मर्ज़ी है। और यहाँ पर इसके बाद मैंने इसको पॉट के अंदर, जो आम पतीले में हम बेक करते होते हैं, उसके अंदर मैंने इसको बेक किया था तकरीबन 20 मिनट। और अगर आप ओवन में बेक करना चाह रहे हैं तो आप 180 के ऊपर इसको बेक कर सकते हैं। ठीक है, तो उसके बेकिंग के बाद ये इसकी फ़ाइनल लुक है। और यहाँ पर मैंने इसको सर्व किया टी के साथ, क्योंकि बेसिकली हमारा टी टाइम केक है। अगर आपको मेरी रेसिपी अच्छी लगे और बनाने में आसान लगे तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा और बेल आइकॉन को ज़रूर प्रेस कीजिएगा ताकि तमाम न्यू अपडेट्स आपको टाइम पे मिलती रहें। अल्लाह हाफिज़।